हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई का जो थर्ड चैप्टर है दैट इज मशीन, उसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज 3B, उनके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है अ वुमन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली, द मास ऑफ बकेट एंड वाटर टुगेदर इज 6 kg। तो देखिए बेसिकली आपको क्या दिया है, आपको बेसिकली यहां पे दिया है, देखिए बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है मास ऑफ द लोड, ये हमें दिया हुआ है कितना, 6 kg, राइट। सो बेसिकली अगर मुझे उसका वेट निकालना है तो आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई मास विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे देखो आ जाएगा 6, साथ में आपको जी केवल देखो आपको न्यूमेरिकल में 10 दी हुई है, तो यहां पे 10 डालूंगा तो आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन। इज दैट ओके? देखिए अब कहते द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन इज 70 न्यूटन। इसका मतलब एफर्ट, एफर्ट कितना लग रहा है, वो आपका 17 न्यूटन लग रहा है। अब वो कहता है कि मुझे मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करके दीजिए। तो जब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की, तो वो हमारे पास आता है लोड अपॉन एफर्ट, और दोनों के जो यूनिट्स है वो न्यूटन में होने चाहिए। ठीक है, तो लोड तो मैं ऑलरेडी न्यूटन में निकाल चुका हूं, जो कि क्या है हमारा 60 न्यूटन, और एफर्ट जो है वो आ जाएगा आपके पास 70 न्यूटन। सो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 0.857। ठीक है, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए कहता है कि अ फिक्स्ड पुली is driven by a 100 kg mass falling at a rate of 8 meter in 4 seconds. It lifts a load of 75 kgf. Calculate number 1 the power input to the pulley taking the force of gravity on 1 kg as 10 न्यूटन। तो देखिए पहले ना आप इस लाइन को समझे, इस लाइन का मतलब है कि 1 kg के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो आपकी 10 न्यूटन की है। मतलब किसी भी kg को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो आपका न्यूटन बन जाएगा। तो देखिए अभी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एफर्ट की, सबसे पहले देखो ये जो 100 आपको दिया है ना, ये आपका एफर्ट है, और एफर्ट कह रहा है वो 100 kg का है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 इंटू मैंने 10 कर दिया, आंसर आ गया मेरे पास 1000 न्यूटन का। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब बड़े प्लीज इसको बड़े ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं यहां पे। कहता फॉलिंग एट रेट ऑफ ये लोड। अब हम बात करेंगे लोड की, लोड है 75 kgf। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से g से मल्टीप्लाई होता है, जो कि इस केस में 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो मतलब 75 इंटू मैं क्या कर दूंगा 10, और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 750 न्यूटन। तो ये मेरा लोड आ गया, ये मेरा एफर्ट आ गया। क्लियर हो गया? आगे देखिए, कहता है पावर इनपुट। ना पावर इनपुट कौन लगाता है, पावर इनपुट मतलब होता है जो एफर्ट ने पावर लगाई, बेसिकली उसको कहते हैं। सो देखिए अगर मैं क्या बात करता हूं पावर इनपुट की, तो पावर इनपुट, तो पावर इनपुट हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, आपको पता ना फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है। वर्क डन मतलब होता है अगर किसी हाइट पे लेके जा रहा हूं तो होता है mgh डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, टाइम। सो बेटा देखो इस केस में mg है वेट, वेट मतलब हो गया जो एफर्ट लग रही है। तो एफर्ट कितना आपका 1000, तो मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूं। जहां तक हाइट की बात है यहाँ पे 8 है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। सो डिवाइड में टाइम में आपका कितना 4 का, मैं नीचे 4 लिख देता हूं। देखिए यहां से 2 से कैंसिल हुआ, और आपका जो आंसर है वो आ जाता है 2000 वॉट, या तो मैं लिख सकता हूं 2 किलो वॉट। तो ये आपकी पावर आ गई है। क्लियर? फिर कहता बी पार्ट, कहता मुझे इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करके दो। देखिए एफिशिएंसी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है बेटा, देखो दैट इज वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। तो इस केस में जब हम बात करते हैं वर्क आउटपुट की, आउटपुट मतलब किसको आपने लिफ्ट किया, आपने लोड को लिफ्ट किया, राइट। सो देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा mgh, और mgh यहां पे लिख दूंगा लोड। ठीक है, देखिए वैसे तो मुझे पता है एफिशिएंसी होती है वर्क दैट इज पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ठीक है, लेकिन टाइम सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट करके भी मैं आंसर निकाल सकता हूं। क्लियर? अब देखिए अगर मैं बात करता हूं वर्क इनपुट की, तो मतलब एफर्ट ने जो वर्क किया। सो देखिए यहां पे आ जाएगा mgh ऑफ किसका, एफर्ट का।
क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर ये mg है वेट किसका, लोड का। लोड का क्या वेट है यहाँ पे 750, तो यहाँ पे मैं 750 डाल दूंगा। साथ में देखो h है, h को एज इट इज रहने दो, चाहे आप 8 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिवाइड बाय 1000 कर देंगे इंटू h, क्योंकि जो एफर्ट है वो 1000 है, h से h कैंसिल हो गया, ये देखिए यहां से ये कैंसिल हो गया। अगर तो परसेंटेज में अगर आपने एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको करना पड़ेगा इंटू 100। क्या करना पड़ेगा, इंटू 100। तो देखो आपका आंसर आया था 75%, और अगर परसेंटेज में नहीं निकालना तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.75। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब कहता हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड इन 4 सेकेंड, यही बोल रहा है ना आपका। अब आप खुद देखिए, ये आपकी एक सिंगल फिक्स्ड पुली है। सिंगल फिक्स्ड पुली में क्या होता है, सिंगल फिक्स्ड पुली में वेलोसिटी रेशियो हमेशा आपका 1 होता है, चाहे उसकी एफिशिएंसी 100% हो चाहे ना हो। इसका मतलब पता क्या होता है कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड की वैल्यू 1 है। इसका यह भी मतलब है कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बराबर है डिस्टेंस मूव बाय लोड के। तो अगर आपका एफर्ट 8 मीटर मूव कर रहा है 4 सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि लोड भी आपका 8 मीटर ही मूव करेगा इन दिस 4 सेकंड। तो इसलिए आपका जो यहां पे आएगा ना हाइट, हाइट दैट इज लोड ने कितना कवर किया वो आपके पास आ जाएगा, दैट इज 8 मीटर, क्योंकि इन 4 सेकंड एफर्ट भी आपका 8 मीटर ही मूव करता है। इज दैट ओके? तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ सिंगल फिक्स्ड पुली एंड ए मूवेबल पुली बोथ आर सेपरेटली यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 kgf टू द सेम हाइट, कंपेयर द एफर्ट्स अप्लाइड। सो देखिए इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सिंगल फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। तो अगर मैं बात करता हूं सिंगल फिक्स्ड पुली की, तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज जी देखिए वो तो होती है आपकी 1। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं सिंगल मूवेबल की, मूवेबल पुली की, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज देखो होता है 2। मैकेनिकल एडवांटेज होता है बेटा क्या, लोड अपॉन एफर्ट, और ये भी क्या होगा, लोड अपॉन एफर्ट होगा। लेकिन बेटा जी एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बात कर रहा हूं सिंगल फिक्स्ड की, तब तो एफर्ट लोड के बराबर है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हूं, मैं 1 दे देता हूं, ये भी 1, और ये आपका यहां लिख देता हूं मैं 2, इसको भी 2 दे देता हूं। ठीक है, तो देखिए पहले केस में E1 किसके बराबर आया, L1 के। दूसरे केस में E2 किसके बराबर आया, वो आया L2/2 के। आपने एक चीज गौर करी, लोड दोनों केस में सेम है, मतलब L1 मेरा L2 के बराबर है, तो बस क्या करना था, दोनों को डिवाइड करना था। तो जैसे मैं डिवाइड करता तो क्या आना था, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 L2 से कट जाता, बिकॉज दोनों सेम है, सिर्फ इसी वजह से। ठीक है, तो ये आया था 1 डिवाइड बाय 1/2, ये 2 ऊपर जाता तो यहां पे 2 आ जाता। सो मतलब आपका E1 इज टू E2 है 2:1। तो देखिए ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो जब भी मैं कंपेयर के बारे में बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि आपने उनकी रेशियो फाइंड करनी है। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है और उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है इन ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पुलीज अ लोड ऑफ 75 kgf इज रेज्ड विद एफर्ट ऑफ 25 kgf, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। बड़ा आसान है। देखिए जहां तक हम बात करते हैं अपने मैकेनिकल एडवांटेज की, तो वो होता है लोड अपॉन एफर्ट, होता है ना, लोड अपॉन एफर्ट। अब आपने क्या करना है, लोड की वैल्यू और एफर्ट की वैल्यू डालनी हो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लोड कितना है आपका 75 kgf, ठीक है, और एफर्ट क्या है 25, तो 25 kgf। देखो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कितने से जाएगा, ये 3 से जाता है, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये आपका पहला पार्ट आ गया। जब मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी रेशियो की, सेकंड पार्ट की बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने कहा था ना कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जितने नंबर ऑफ पुलीज होती हैं वही उसकी वेलोसिटी रेशियो होती है, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा 3। फिर थर्ड पार्ट कहता है कि इसकी एफिशिएंसी भी बताओ। एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, अगर परसेंटेज में निकालनी है तो बस वैल्यू पुट कर दो, 3/3 इंटू 100%, आपका आंसर देखो आ रहा है, यहाँ पे 100% आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर।
आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिखाता हूं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज 5 पुलीज इफ एन एफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन इज नीडेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन जानबूझ के बोला है ताकि हम वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज नंबर ऑफ पुलिस के बराबर ले सकें। ठीक है, तो कहता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू रेज अ लोड ऑफ 4500 मतलब 4500 न्यूटन कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए फटाफट करते हैं इस चीज को। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। ये होता है हमारा लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है जी, 4500 न्यूटन है। एफर्ट कितना है, 1000 न्यूटन है। कैंसिल करो, देखिए आंसर आ गया 4.5। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, याद रखना 4.5 ही रहेगा। आपने एक चीज गौर करी, नंबर ऑफ पुलिस 5 है और इसका मैकेनिकल एडवांटेज अगर आइडियल केस होता तो 5 आता, लेकिन क्या आ रहा है 4.5, तो मतलब एफिशिएंसी 100% तो हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट बात करते हैं इसके दैट इज वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो होता है नंबर ऑफ पुली के बराबर। अगर एफर्ट डाउनवर्ड लग रहा है तो इस केस में 5 है तो इसका वेलोसिटी रेशियो 5 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं इसकी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, अभी तो बताया, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%। अगर परसेंटेज में निकालना है तो सो देखिए ये आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 5 इंटू 100%, तो आपका आंसर आ जाता है 90%। क्लियर, तो ये है आपके इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कहता है कि इन अ फिगर ड्रॉ टैकल टैकल बेसिकली होता है स्ट्रैंड्स टू लिफ्ट द लोड बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहां पे लगा रहे हो। सो देखिए क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए मैं यहां पे नीचे ना ऑलरेडी बना दूंगा। देखो यार ये तो मैंने ऑलरेडी एफर्ट बना दिया। फिर एक स्केल लूंगा, उस स्केल की मदद से मैं इस पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को टच करके एक लाइन खींचूंगा। देखो ऐसे, ये देखिए ये ऐसे एक लाइन खींचूंगा लाइक दिस, ठीक है जी। उसके बाद फिर इस पॉइंट को और इसके नीचे वाले को टच करके एक लाइन खींचूंगा। ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे खींच दिया, ये देखो देख रहे हो। उस तरह फिर इसको इसके जस्ट ऊपर वाले को करूंगा। तो देखिए ये स्ट्रैंड टच नहीं होना चाहिए, और स्केल से आपने बनाना, ये बात याद रखना, स्ट्रैंड्स बिल्कुल सीधी होनी चाहिए क्योंकि हमें टेंशन शो करना होता है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद फिर यहां से मैं इसको यहां टच करूंगा, फिर यहां से इसका सीधा जाएगा हुक पे, ये देखिए। तो इस तरीके से आपने ये जो स्ट्रैंड्स थे इनको बनाना था। क्लियर, कहता है मार्क इन द डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट लोड एंड एफर्ट बेसिकली उनके दिखाने। तो एफर्ट तो मैं दिखा चुका हूं, लोड आपका करेगा नीचे की तरफ, एक्ट लाइक दिस। फिर कहता है इफ द लोड इज रेज्ड बाय 1 मीटर थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव। अरे हमें पता है वेलोसिटी रेशियो जो होती है वो नंबर ऑफ पुलिस के बराबर है अगर एफर्ट एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे 5 नंबर ऑफ पुलिस हैं, तो देयरफॉर वेलोसिटी रेशियो आपकी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद वो कहता कि अच्छा ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। तो ये आपका 5 आ गया। कहता है लोड यार 1 मीटर गया है, सो एफर्ट आ जाएगा 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड, तो ये आएगा 5 इंटू 1, तो आंसर आ गया 5 मीटर। तो एफर्ट 5 मीटर गया आपका। स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड। आप देख सकते हो ये पूरा लोड है आपका। देखिए मैं आपको फिर से इसको अच्छे से दिखाता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो, ये है आपका लोड बेसिकली, ठीक है, जो ब्लॉक के साथ लोड लगा हुआ है। कितने स्ट्रैंड अटैच है, देखो एक तो ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो बेसिकली 5 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 5। फिर कहता व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। अरे आपको बता दिया, इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम मैकेनिकल एडवांटेज हो चाहे वेलोसिटी रेशियो हो, अगर 100% एफिशिएंट है, और इसमें कुछ और तो बोला नहीं हुआ, तो हम मान के चलेंगे ये आइडियल कंडीशन के बारे में बात हो रही है। तो ये हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ पुली के, ठीक है। तो इसी वजह से यहां पर इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 5। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए एक्सरसाइज 3C के फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।